क्या सुनने वाली कुछ चीज डिवाइस टाइप है कुछ? आखिर भाई दुनिया की सारी चीजें आपने गैस करवा ली, सुनने वाली नहीं है ये। नहीं, मुंह से छुआ, वो है ना गाना, होठों से छू लो तुम। समझो ये बॉल वाला लकड़ी मारने वाला, समझो मैं हूँ। वाह, हाँ भी ले। वाह, वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। भाई बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वक्त आ चुका है कि फजाना मैम आपके साथ और आकिब भाई के साथ एक मशहूर ज़माना गेम खेला जाए जो अस्सलाम मनाए में काफी पॉपुलर है। उस गेम का नाम है नजरबंद। करेंगे हम ये कि वन बाय वन आप लोगों को ये खूबसूरत से, जिस पे ब्रांडिंग भी हुई हुई है, ये ब्लाइंड फोल्ड आपको एक एक करके पहनाएंगे। इस स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट को आप ना देख सकेंगे, ना सूंघ सकेंगे, ना महसूस कर सकेंगे। आप उसके बारे में सिर्फ सवाल पूछ सकेंगे। सवाल पूछेंगे, मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा। उन सवालों के जवाबात और हिंट्स के बाद आप वो गेस करने के काबिल हो जाएंगे। करें ताकि थोड़ा मुझे अच्छा भाभी, मैं खुदा के वास्ते आपको कोई ऐसी हिंट ना देना जिससे जल्दी गैस कर। अच्छा, मैंने देने हैं वो हिंट? नहीं, मैं दूंगा। अच्छा, आप अगर थोड़ी बहुत सादा है आपको पे छोड़ देते हैं। चलिए ठीक। ख़वातीन और हज़रात, आकिब भाई का ऑब्जेक्ट। आकिब भाई, ऑब्जेक्ट क्रिस्टल क्लियर है। ऑब्जेक्ट जानदार है या नहीं, जानदार नहीं है। जानदार नहीं? नहीं नहीं नहीं, लड़कों के दिल की तरह। जानदार नहीं है। चुप रहना है लड़कों ने, बता रहा हूं तुम लोग बहुत बेसब्रे हो। क्या किसी स्पोर्ट्स के हवाले से है? नहीं नहीं, ऐसी हर जगह इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स के दौरान भी हो रहा है, घर पे भी हो रहा है, जहां बैठे हो रहा है। आप कई कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं। पहनने वहनने वाला है या कोई? पहनने वाला नहीं है, पकड़ने वाला है। पकड़ने वाला मतलब करीबी मैं खड़ा हूं। नहीं, दोनों जो मर्द औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं। भाभी थोड़ा साइड पे हो गया, मुझे भी जगह दें, आप दोनों के दरमियान बैठूंगा मैं। हाँ, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी करते हैं। मकसद दूसरे हो सकते हैं। तो क्या सुनने वाली कुछ चीज डिवाइस टाइप है कुछ? आखिर भाई दुनिया की सारी चीजें आपने गैस करवा ली, सुनने वाली नहीं है ये। कह तो रहा हूं, पकड़ने वाली है। पकड़ के क्या करते हैं उससे? पकड़ते हैं और डायरेक्ट मुंह को लगा लेते हैं। पकड़ते हैं और मुंह को लगा लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लगाते ये तो आप, इस तरह नहीं लगाते आके भाई, प्लीज। अच्छा, वो ऐसे लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं लगाते। ऐसे भी नहीं लगाते, तो मुंह को लगाते हैं। मुंह को ऐसे भी नहीं लगाते। हाँ। अच्छा, कोई सवाल पूछें। अच्छा, तो लगाते क्यों हैं? मतलब कि एक जरूरी चीज है या? हाँ, बहुत जरूरी चीज है। इसके अंदर जो चीज है वो जरूरी चीज है, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। अब किसके अंदर बड़ी जरूरी चीज है, फिर उसको मुंह के ऊपर चिपका लेते हैं या वो? नहीं, मुंह से छुआ, वो है ना गाना, होठों से छू लो तुम। अब मैं देखें सारी हिंटें रिकैप करूंगा। लड़कों का दिल, लड़कों का दिल अक्सर क्या हो जाता है, छन से टूट जाता है। हाँ, दिल टूट जाता है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, इसकी वजह से आप पे केस बन चुका है, पुलिस आ गई थी होटल में। अच्छा, ये गिलास शीशा। उधार दीजिए, भाभी देगा इतना अच्छा खेला। मैं होस्ट भी आ गया इस दौरान। मैं होस्ट। आइए भाभी, बैठिए। बड़ा मजा आ रहा है इस पे, है ना? तभी तो ऐसे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में। बैठिए भाभी, वक्त आ चुका है कि अब आप ब्लाइंड फोल्ड पहने और आपके सामने आएगा एक ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी लग रही है आप ब्लाइंड फोल्ड पहन के। आंखें भाई ये नहीं करें, ये नहीं करें, आंखें भाई ये नहीं करें। ठीक है, लाइए भाई, लगाइए भाभी का ऑब्जेक्ट। ओए, समझो आकिब भाई की तस्वीर लगा। मेरे लिए इतना मुश्किल? भाई जैसा भाभी, पहला सवाल, ये क्या लिविंग थिंग है? हाँ, लिविंग थिंग है। थोड़ा सा और बता दो ना, सवाल जाया ना करो। जब तक इसका वक्त ना आ जाए, ये लिविंग थिंग है। अच्छा, इंसान है? नहीं, जिंदा और मुर्दा इंसान के काम में, दोनों के काम में यकसां आती है। लेकिन लिविंग थिंग है, प्लांट होगा फिर। पहुंच गई आप। गमला? गमला अक्सर लिविंग नहीं होता। नहीं, उसके अंदर जो चीज होती है वो तो पौधा होता है। ये बहुत स्पेसिफिक चीज है। इसे खाते हैं?
खा भी लेते हैं अक्सर तबर्रुक के तौर पे। समझो ये बॉल बल्ला मार लकड़ी नहीं, मारने वाला समझो मैं हूं। वाह हाँ भी ले वाह भाभी, देखिए जो पहली चीज जहन में आई है वो ना बोल दीजिएगा। तेरे लिविंग थिंग है, फिर कहते हैं इंसान नहीं है पर इंसानों के सही काम आ जगह जाते तो पहुंच गई थी, वहां से फिर भटक गई। भाई ऐसा है कि इंसान, देखिए जब किसी पे मरता है तो ये इस्तेमाल होता है, और जब इंसान मर जाता है तब भी ये इस्तेमाल होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल, हार्ट, अब मैं भी एक किताब लिखूंगा भाई। दिल, देखिए मैडम, दिल जो है वो लिविंग थिंग, तो मतलब उस तरह थोड़ी है, वो लिविंग थिंग में लगा हुआ है ना। लिविंग गुलाब। वाह उतार दें। एक मशहूर शायरा की किताब गिफ्ट करूंगा मैं आपको इस बात। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी किताब पढ़िएगा मेरे हाथ से। अच्छा आखिर भाई, एक सवाल जो मेरे दिमाग में था, आप वकार यूनुस, द ग्रेट वकार यूनुस की कोच, जब वो हेड कोच थे तो आप असिस्टेंट कोच थे, मगर आप ऐसे असिस्टेंट कोच थे कि आपने कोच को कहा कि मैं पहले काम सीख कर आऊं। ये पहला वो होगा असिस्टेंट जो अपने बॉस को कह रहा है तुम काम सीख कर आओ। ये क्या वाकया था, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा? देखिए जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। तो एक बंदा मेहनत करके 10 साल में टीम में आया है, जी हाँ। तो एक ऐसी आ जाए गली से मैं भी खेलूंगा, अंकल जो आते हैं मोहल्ले के, मैं चे बोले कि मैं भी खेलूंगा। तो जो कोचिंग है वो भी एक, जैसे क्रिकेट खेलना सीखते हैं, इसी तरह कोचिंग आप सिखाने के लिए भी आपकी एक सीखते हैं आप। पूरे सीक्वेंस है, लेवल 1 2 3 4। इट्स लाइक अ PhD जो लेवल 4 है, जिसमें साइंस है, बायोमैकेनिक्स है, ट्रेनिंग प्लान्स है, एक एक चीज़ उसमें आती है। मुश्किल काम है वो। एक प्लेयर सोचता कैसे है, वो उसके एंगल्स क्या होने चाहिए। जैसे मैं कहता था शाहीन को मत खिलाओ वर्ल्ड कप, नहीं बाज आए, क्या हुआ? तो जब आप एक्सपीरियंस से, एक प्रोफेशन है, जैसे आप ये पढ़ रही हैं, इनमें से कोई मास्टर्स करके तो उधर ही कहे कि मैं तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी, वो कहेंगे हेलो पागल हो, जाओ जाके पहले इसके कोर्सेज करो, इसकी ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप बनोगे। बिल्कुल ठीक। तो ये दे आर ग्रेट क्रिकेटर्स बट दे आर नॉट कोचेस। तो मैं ये जब क्लेम करता हूँ, तो मैंने 98 में क्रिकेट छोड़ी थी, 2001 से मैं कोच हूँ, और आई एम द लेवल 4 कोच विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली। ठीक है, तो फिर इसलिए जो चीज़ सही है वो सही है, और इसी वजह से देखें वो 4 दफ़ा 5 दफ़ा पाकिस्तानी टीम में कोच बने, उतरे बैठे। इसकी वजह यही है कि आप यू कैन नॉट सर्वाइव। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही। आके भाई, भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर एब्सोल्युटली लवली टुगेदर, और आप लोग इंडिविजुअली भी बहुत बड़े बड़े शख्सियात हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए और इतने बड़े दिल के साथ ही शो अटेंड किया, खुश रहे, हंसे खेले, एक दूसरे के वाकयात सुनाए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आज की ऑडियंस भी बहुत कमाल थी। कमाल ऑडियंस थी आज। और दिन हजरात, शो का इख्तिताम हो चुका है, मगर जाने से पहले एक कमाल की बात। किसी सियाने ने कहा है कि खाना एक ज़रूरत है, मगर अक्लमंदी से खाना एक आर्ट। हर साल दुनिया में 30 लाख नौजवान ऐसे हैं आखिर भाई जो ओवर ईटिंग से मर जाते हैं। ज़्यादा खाने के शौक उनकी जान ले लेता है। भाई सर्वे के मुताबिक खाली पेट दिमाग ज़्यादा एफिशिएंसी से चलता है, अपनी प्राइम एफिशिएंसी से चलता है, मगर हमारा ध्यान ये होता है कि दिमाग चले ना चले, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी एफिशिएंसी से चले। तो जब तक ये बता दूं कि आप अपनी हिस्से का, अपनी लाइफ का, अपनी किस्मत का सारा रिस्क नहीं खा लेंगे, आपकी लाइफलाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगी, तो भाई जल्दी किस बात की है? आराम आराम से खाएं ताकि लंबी जिंदगी गुजार सकें। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। इस वक्त हुआ है कि मैं आज तारीख में पहली बार मेरे शो पर इतनी पढ़ी लिखी खातून आई हैं कि मैं ऐसा नहीं हो सकता कि उनके जाने से पहले उनकी किताब पे साइन ना लूं। जब तक आप साइन कर रही हैं, ज़रीफ अंकल 11:55 बज रहे हैं, इस वक्त सिर्फ हेडलाइंस देखनी और टोटल सोना है, इधर उधर की बात नहीं करनी, सुबह उठना है, कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।